विदुर जी ने भी वही कहा जो संजय कह गए थे, परंतु विदुर जी का ज्ञान बहुत ही उत्तम था। कदाचित इसीलिए विदुर नीति को इतना उत्तम कहा गया है। धृतराष्ट्र के प्रति स्नेह भी था और उन्हें समझाने का प्रयत्न भी। जानते हैं इस अध्याय में विदुर ने कैसे नीतियुक्त वचन कहे। संपूर्ण महाभारत के उद्योग पर्व में नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। धृतराष्ट्र बोले, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूं। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदारचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताओ। विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूं। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो मैं वही बात आपसे कहूंगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूं उन्हें आप ध्यान देकर सुने। भारत असत उपायों अर्थात अन्यायपूर्वक युद्ध एवं द्यूत आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल ना हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। शीघ्रता से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, धन, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को उपयुक्त प्रकार से ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। जैसे मछली बढ़िया खाद्य वस्तु से ढकी हुई लोहे की कौंटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है और उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती, अतः मृत्यु को प्राप्त होती है। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो परिणाम में अनिष्टकर ना हो, अर्थात जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, परंतु उस वृक्ष के बीज का नाश हो जाता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले।
जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले, कोयला बनाने वाले की तरह जड़ से न काटे। इसे कहने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी? इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य कर्म करे या ना करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती, जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो। बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देते हैं, वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देते। जो राजा इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, मानो आंखों से पीना चाहता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला ना हो। यदि फल से युक्त अर्थात देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके, ऐसा पहुंच के बाहर हो। कच्चा अर्थात कम शक्ति वाला होने पर भी पके अर्थात शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे। ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस प्रकार भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं, उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, वह मानो इंद्र को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु अर्थात रक्षक हैं पति, और ब्राह्मणों के बांधे हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है, और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। भली भांति संभाल कर रखने से नाज की रक्षा होती है। फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौ की तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन रूप पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर ढा करता है, उसका यह रोग असाध्य है। ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्धि होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए। और जिससे नशा चढ़े, ऐसी मादक वस्तु नहीं पीनी चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। यह घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु ये विद्या, धन और कुलीनता ही सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता अर्थात अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है, वह
दूध, घी, मक्खन, खोआ आदि पदार्थों के आस्वादन से मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है, सवारी से चलने वाले मार्ग को जीत लेता है और शील स्वभाव वाला पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है। जिसका वही नष्ट हो जाता है, उस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त अर्थात तामस स्वभाव वाले पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गौरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करता है, क्योंकि भूख उनके भोजन में विशेष स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन को पचाने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों में पेट में काट भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय लगता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो मादक वस्तुओं के पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में न होने के कारण विश्व में रहने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, यह मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजीतेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रु को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती ही है। इंद्रियों और मन को जीतने वाला, अपराधियों को दंड देने वाला और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष वश में किए गए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक संसार पथ का अतिक्रमण करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा वश में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती हैं। इंद्रियों को वश में न रखने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को ही जीत लिया, उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही आत्मा जीता गया होने पर सच्चा बंधु और वही न जीता हुआ होने पर शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाला जाल में फंसी हुई 2 बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विवेक को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता है। जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोगविलास से बंधे रहते हैं।
पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उन पापियों के समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा सरलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। इसलिए अत्यंत दुष्कर होने पर भी वाणी का संयम करना ही उचित है। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटुवचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी नहीं भरता। करणी, नालिक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी बाण नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धस जाता है। कटु वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म स्थान पर ही चोट करते हैं। उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करें। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाशकाल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। भरत श्रेष्ठ, अपने पुत्रों की यह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है। आप इन्हें पहचान नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राजलक्ष्मणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। राजेंद्र, धर्माचार्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम विलक्षण बातें कह रहे हो। विदुर जी बोले, राजन, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव, पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने में इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात आप स्वर्गलोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। क्या है वह विवाद, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं
आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।